दोस्तों, बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है और यह खबर सीधे तौर पर जुड़ी है बिहार में लागू शराबबंदी कानून से। जी हां, वही शराबबंदी जिसे लेकर पिछले कई सालों से लगातार बहस चलती रही है। अब खबर यह है कि विपक्ष के बढ़ते दबाव के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है और सूत्रों के अनुसार बिहार में शराबबंदी को खत्म करने पर गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह वही बिहार है जहां साल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पूर्ण शराबबंदी लागू की थी और उस समय इसे महिलाओं की मांग और सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया गया था। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और कहा जा रहा है कि विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। राजस्व में कमी, अवैध शराब के बढ़ते मामलों और पुलिस प्रशासन पर बढ़ते दबाव को मुद्दा बनाकर विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है। और इसी दबाव के बीच मुख्यमंत्री ने बीती रात अपने मंत्रिमंडल के साथ एक अहम बैठक की है। यह बैठक बेहद गोपनीय बताई जा रही है और विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में शराबबंदी कानून को लेकर गंभीर मंथन हुआ है। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन चर्चाएं गर्म है कि होली से पहले कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति में भूचाल ला देगा, क्योंकि शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहचान बन चुकी थी। इसे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता था, लेकिन अब परिस्थितियां अलग दिशा में इशारा कर रही हैं। बताया जा रहा है कि राज्य को हर साल हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। कई बार जहरीली शराब से मौत की घटनाएं सामने आई हैं और हर बार सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। विपक्ष का आरोप है कि शराबबंदी केवल कागजों पर है, जमीन पर अवैध धंधा फल फूल रहा है। पुलिस और प्रशासनिक तंत्र पर भी सवाल उठते रहे हैं और यही वजह है कि अब सरकार के अंदर भी पुनर्विचार की आवाजें उठने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया कि कानून में संशोधन किया जाए या नियंत्रित तरीके से बिक्री की अनुमति दी जाए, ताकि राजस्व भी आए और अवैध धंधे पर भी लगाम लगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने अब भी अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि होली से पहले जनता को बड़ा संदेश दिया जा सकता है, क्योंकि होली का त्योहार नजदीक है और ऐसे समय में अगर कोई फैसला आता है तो उसका राजनीतिक असर भी व्यापक होगा। दोस्तों, याद कीजिए, जब शराबबंदी लागू हुई थी तब सरकार ने इसे सामाजिक क्रांति बताया था। महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर इसका समर्थन किया था। कई गांवों में जश्न मनाया गया था, लेकिन समय के साथ चुनौतियां भी सामने आईं। अदालतों में लाखों मामले लंबित हो गए, जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ी, पुलिस बल पर अतिरिक्त बोझ पड़ा और आर्थिक मोर्चे पर राज्य को नुकसान उठाना पड़ा। विपक्ष लगातार कहता रहा कि शराबबंदी से ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बल्कि अवैध नेटवर्क मजबूत हो गए। अब अगर सरकार यू टर्न लेती है तो यह स्वीकारोक्ति होगी कि नीति में बदलाव जरूरी है। हालांकि जेडीयू के कुछ नेताओं का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है और विपक्ष बेवजह अफवाह फैला रहा है। लेकिन अंदर खाने की खबरें कुछ और कहानी कह रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर शराबबंदी खत्म होती है तो सरकार इसे नई नीति के रूप में पेश करेगी, जिसमें सख्त नियमों के साथ नियंत्रित बिक्री की व्यवस्था होगी, ताकि सामाजिक संतुलन भी बना रहे और राजस्व भी बढ़े। दोस्तों, सोचिए, अगर होली से पहले ऐलान होता है तो बाजारों में कैसी हलचल होगी, लाइसेंस प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, पुराने कारोबारी फिर सक्रिय होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर महिलाओं के संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता इसका विरोध भी कर सकते हैं, क्योंकि शराबबंदी उनके लिए सम्मान और सुरक्षा का मुद्दा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में कानून विभाग, वित्त विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें राजस्व हानि और प्रशासनिक दबाव का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। कुछ आंकड़े चौंकाने वाले बताए जा रहे हैं, जिनके अनुसार शराबबंदी से पहले राज्य को हजारों करोड़ का सालाना राजस्व मिलता था, जो अब पूरी तरह